इसको फिर तो चलो, गुड मॉर्निंग। क्या पढ़े तुम लोग? बना नंबर सिस्टम। कहाँ थे तुम साजन इतना दिन से? साजन, तुम भी गए थे प्रयागराज क्या वहां को मनाने? देखिए तुम्हारा दोस्त नीतीश पहुंचा हुआ है प्रयागराज। हाँ, और सुजीत कहाँ रह गया? सुजीत वो भी नहीं पहुंच गया प्रयागराज। लेकिन ब्यूटी नहीं आई है। ब्यूटी का ट्रेन छूट गया। और क्या बोलिए हम ना नेहा? अर्चना रोहित कुमार नहीं पहुंच गई। दो तो वो दो नोट्स दो ना। उसमें जो कल 1905 का करवाए थे बंगाल विभाजन, उसके आगे आज करवाते हैं। 1905 का बंगाल विभाजन बताओ सुजाता, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ बताओ? वाह, वेरी गुड। और कब जो है इसका घोषणा हुआ? हैं? बताओ। और उसके बाद कब जो है 3 डेट हो रखा था, एक तो जो है प्रभावी हुआ। हाँ, तीनों डेट को अच्छे से याद रखना। चलो हमको बताए कि उधर से काजल बताइए, काजल बताओ कि जो है बंगाल विभाजन के समय गवर्नर जनरल कौन थे रहे? लॉर्ड कर्जन। किधर है लिखाने वाला? देखिए लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और उसके बाद जो है लॉर्ड कर्जन थे। देखिए पानी है किसी के पास? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। बंगाल विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? दोनों ऑप्शन सही है, लेकिन क्या सही होगा? हाँ, राष्ट्रीय चेतना को समाप्त करना, ठीक है। ये चीज जो है सही आंसर है। और जो है ब्लैक वाला ये, अच्छा ठीक है। और बताओ, हाँ गवर्नर जनरल उस समय कौन थे ये? जो तुम बनाई हो नोट्स, देखें उसके आगे का दो तो, कल जो पढ़ाई उससे आगे का दो। हाँ दो तो उससे आगे का दो तो। किसके पास नोट्स है? अभी तुम्हारे पास है नोट्स? कॉपी नहीं लाए हो? तब कैसे बताएंगे? दो ना, एक टॉपिक कोई बता देंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे। पूजा तुम्हारा कॉपी कहाँ है? नोट्स दिखा दो। जल्दी तो पूजा, समय नहीं आज, ऐसे लेट हो गया कुंभ स्नान में। आज कौन सब नहाया जी? पूजा नहा के आई हो? घर में? घर वाला नहीं, गंगा जी वाला। देखो ये चीज तुम लोग घर में थोड़ा देख लेना, बंगाल विभाजन के उपरांत होने वाली गतिविधियां और स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। अभी 1906 में मुस्लिम लीग का गठन जो है, इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, ठीक है। मुस्लिम लीग का गठन क्वेश्चन आता है सबका। मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? कल भी हम लोग रिवीजन करवाए थे। मुस्लिम लीग का गठन कहाँ हुआ था? शिमला में। शिमला में कैसे पहुंच गई तुम? ढाका में, ठीक है। अच्छा, मुस्लिम लीग के अध्यक्ष कौन थे और स्थापना कौन किया था? हाँ, तो यहाँ पर दोनों नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इस जगह लिखना सलीमुल्लाह खां के ऊपर में तीर देख के लिख देना, और आगा खां प्रथम अध्यक्ष, ठीक है। इसके ऊपर में तीर देख के लिख लेना, प्रथम अध्यक्ष और जो है संस्थापक। कहता है कि अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल को विभाजन कर हिंदू और मुसलमान समुदाय के बीच एकता को समाप्त करने का प्रयास किया, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर 1906 में शिमला में जो है एक जो है, उस समय शिमला में वायसराय कौन थे 1906 में? 1899 से 1905 किनका कार्यकाल था?
1899 से 1905 किसका कार्यकाल था? लॉर्ड कर्जन, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। 1906 से शायद 9 है, ठीक है। ये कौन थे? मिंटो, मार्ले मिंटो सुधार, तुम लोग पढ़ते हो ना, 1909 का अधिनियम, इसी को कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्वेश्चन कभी कभी आता है कि मार्ले कौन थे और मिंटो कौन थे। मिंटो वायसराय थे और मार्ले सचिव थे। तो 1906 में क्या है, शिमला में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुसलमानों का एक प्रतिनिधिमंडल मिला। किसके नेतृत्व में मिला था? आगा खां के नेतृत्व में मिला। और सलीमुल्लाह खां और आगा खां मिलकर ढाका में क्या किए? किसका गठन किए? मुस्लिम लीग का गठन किए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दो कंट्राडिक्शन होता है। जैसे उस समय क्या था, संगठन का बहुत अभाव था। संगठन हम लोग चर्चा किए थे, संगठन का क्या महत्व है रवि? संगठन का मतलब क्या होता है दीपक? संगठन का क्या मतलब होता है? बैठक करना, मतलब किसी चीज मुद्दे पर बात करना। अब बात तो ऐसे भी कर सकते हो, सामूहिक रूप से बात करना मतलब क्या है? सामूहिक रूप से। जैसे इसका उदाहरण देते हैं, मधुमक्खी का कोई एक छत्ता है, मधुमक्खी एक है और मधुमक्खी के छत्ता है। मधुमक्खी का छत्ता किसमें रहता है? एक समूह में रहता है। किसमें रहता है? समूह में रहता है। तुम लोग देखे होगे बचपन में चार भाई थे, चार भाई थे ना, चारों जब अलग अलग रहने लगे तो उनके पिताजी उनको सीख दिए थे कि चार को दत्तन मंगवाए थे, लकड़ी का टुकड़ा मंगवाए थे ना, बोले कि तोड़ के दिखाओ। सपना को दिए एक टुकड़ा, सपना ऐसे की ऐसे तोड़ दी सपना। उसी तरह उसको भी तोड़ दी, आर्ची भी तोड़ दी, ये भी तोड़ दी। अब सपना को बोले कि सपना ऐसे जो है अब नहीं होगा, लो सपना जरा चारों को तोड़ के दिखाओ तो नहीं टूटेगा। इससे क्या सीख मिला? एकता में बल होता है, मतलब समूह में बल होता है, दम होता है। तो यही है संगठन का, यही मतलब है कि सामूहिक रूप से अधिक संख्या में लोगों के द्वारा कई प्रकार के जो है क्रियाकलाप करना, कई प्रकार की बात रखना, और यह सब जो है मिलकर समूह का काम है संगठन का। तो 1885 में भारत में जो एक प्रमुख संगठन बना था, ठीक है, वह कौन सा बना था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। लेकिन यहाँ पे क्या था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और अभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है ना। अभी समय क्या, समय सबसे बदल गया। तो इसमें देखोगे संस्थापक कौन थे? ए ओ ह्यूम। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। उसके बाद क्या थे? उसके तीसरे अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी। तो इस प्रकार से हम देखते हैं संस्थापक कौन है? एक विदेशी आदमी है। WC बनर्जी क्या, एक बंगाली आदमी, हिंदू है। और बदरुद्दीन तैयब जी कौन है? एक मुस्लिम है। तो इसमें सभी धर्म का, सभी लोगों का समावेशन हुआ था, ठीक है। लेकिन इस रूप में विरोध भी होता है मुस्लिम लीग का। पहले तो नाम से ही स्पष्ट है ये क्या है, एक मुस्लिम लीग है, एक धर्म के आधार पर। जैसे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है, BHU, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एक कंट्राडिक्शन, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, नाम सुने हो? AMU, ठीक है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय, नाम सुने हो? तो यहाँ पे एक शब्द है हिंदू, एक शब्द है मुस्लिम। यह धार्मिक प्रधानता को दिखाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्या है कि जो है ये संप्रदाय के भावना को बढ़ाने में जो है बहुत कारगर था उस समय, ठीक है। हिंदू को मुस्लिम से, मुस्लिम से हिंदू को, एक अलग विशेष धर्म का पहचान करता था। तो मुस्लिम लीग में देखिए आगा खां और सलीमुल्लाह खां बेसिकली काम किए थे, ठीक है। तो यह एक प्रकार धार्मिक प्रकार का संगठन बन गया। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में ऐसा कुछ नहीं था, ये सब था। और आगे चल के यही सब अंतर हो गया। तो मुस्लिम लीग का दबाव हुआ, फिर जिन्ना आए, फिर बाद में बंगाल विभाजन हुआ। तो बहुत इसके पीछे कहानी है, इसको बाद में बताएंगे अच्छे से। तो इसमें यही चीज है। 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने एक पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की, जिसको क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। इसमें क्या है? सांप्रदायिक निर्वाचन की बात की गई थी। ये जो पृथक निर्वाचन था, इसको अंडरलाइन करना, पृथक निर्वाचन मंडल की शुरुआत 1909 का अधिनियम पढ़ाए हैं तुम लोग को ना, उसमें देखना, उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। ये चीज हो गया। और यही मुस्लिम लीग आगे चल के प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाई थी? 16 अगस्त 1946 को। मुस्लिम लीग के बारे में इतने सा जानना है। और एगो थोड़ा सा कलकत्ता अधिवेशन देख लो। कलकत्ता अधिवेशन हम लोग कुछ दिन बात किए थे। 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? बंगाल अधिवेशन की बात कर रहा है, रवि बताओ। कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता हुआ था जी।
बताओ भी उधर से बताओ, रिमझिम बताओ। 1905 में कौन सा अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? देखो तुरंत दिमाग में जोर डालो दीपक, कल चर्चा किए थे। साजन कल देखो नहीं आने से कितना कुछ छूट गया। हाँ तुम्हारा साजन, तुम आज हमको ऑफिस में आके मिल लेना। हाँ बताओ इधर से बताओ, बताओ इधर से, सपना बताओ 1905 में कौन सा? हाँ देखो सब भूल गए, कल पढ़ाए थे रवि। बनारस अधिवेशन कौन किए थे अध्यक्षता? बनारस अधिवेशन, ठीक है। उसी तो 1906 में कौन सा अधिवेशन हुआ था? कलकत्ता अधिवेशन, ठीक है। 1905 के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? देखो सब देख देख के बोल रही है, गोपाल कृष्ण गोखले। और 1906 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता दादा। ये सब डायरेक्ट साइमन क्वेश्चन पूछता है। 1906 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? ठीक है, तो 1905 में ध्यान रखना स्वराज की मांग किए थे, ठीक है। 1906 में क्या किए थे? स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी बहिष्कार, चारों का मांग किए थे दादा भाई नौरोजी। तो यही है, कह रहा है कि जो है 1906 में क्या हुआ था, नरम दल गरम दल के प्रति विवाद उत्पन्न हो गया था और अंत में दादा भाई नौरोजी चूंकि सीनियर आदमी थे और इनको जो है अध्यक्ष बनाया गया और इसमें 4 प्रस्ताव प्रस्तावित किए थे। स्वशासन, उसके बाद क्या बहिष्कार, उसके बाद क्या शिक्षा, ये राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना और वही क्वेश्चन आ जाएगा कि स्वराज का मांग सर्वप्रथम कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। कौन किए थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो ये चीज को ध्यान रखना, तो ये चीज ध्यान रखना। इसके बाद से क्या हुआ था? 1907 में तो कांग्रेस में फूट पड़ गया था, गरम दल और नरम दल आपस में क्या हो गया था? एक हो गया था। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, वैसे क्या 2-3 को क्लास में लड़की सबको देखे, लड़का सबको देखे, तो जैसे अंशु है, अंशु क्या कौन दल में है? नरम दल, शांत रहती है, ठीक है। और वही शिवरानी कौन दल में है? गरम दल, आंसर फटाफट फटाफट देती है, ठीक है। तो ये है नरम दल और गरम दल, और दोनों में फूट पड़ गया और यही फूट हुआ था 1907 में सूरत अधिवेशन, रास बिहारी बोस सूरत अधिवेशन। तो इसको कल हम लोग करेंगे, तुम लोग इसको रिवीजन देख के आना, अब थोड़ा सा रिवीजन क्लास करवाते हैं। ये तुम तीनों कल, रवि तुम पीडीएफ नहीं भेजे थे हमको कल? पीडीएफ बोले थे इसका भेजने के लिए, इसका भेजा हुआ है तुम लोग के ग्रुप में भेजे हैं? इसका पीडीएफ भेजे हैं तुम लोग को? काजल ये पीडीएफ सब हम भेजे हैं ग्रुप में, तुम लोग लड़की वाले ग्रुप में भेजे हैं, उसमें जरा खोजना, ठीक है। और इसको पढ़ के आना और नोट्स बनाना, ठीक है। इतना लिखाएंगे ना, जैसे इतना रिवीजन करवाए, इतना रिवीजन करवाए, ये 1 दिन लग जाएगा 1 घंटा लिखने में, ठीक है। इसीलिए तुम लोग को दरोगा बनना है तो ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है, तेजी में काम करना पड़ेगा। क्या बोले रवि? हाँ फिर से भेज देना, तो भेज देंगे तुम लोग ग्रुप में। चलो नहीं भेजे थे? अच्छा अच्छा, हम भेज देंगे। चलो जरा 5 मिनट जो है, कल रवि देखे जैसे तुम लोग गया था 5 मिनट में गाड़ी आ गया था जी। बताओ बहुत फास्ट गाड़ी आता है, इसीलिए समय को रहते ही मद्देनजर रखते 5 मिनट में क्लास छोड़ देंगे। पहले इसको थोड़ा सा रिवीजन कर लो, उसके बाद 10 क्वेश्चन करेंगे यूपीएससी की, इसका दरोगा का, फिर छोड़ेंगे तुम लोग को। कल कितना नंबर पेज में था? 200 211 था। इसको छोड़ो। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देखो कितना नंबर पेज में है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नहीं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही टोटल। अच्छा ये वाला निकालो पेज 277, 77 नंबर पेज निकालो, तो यहाँ से क्वेश्चन रहता है दरोगा में। 77 नंबर पेज निकालो, 77 10। अच्छा उसको देख लो, तो तुम लोग पढ़े हो ना, इसको थोड़ा पढ़ो।
निकाले। समाचार पत्र और उसके संस्थापक है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था रवि? भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? बंगाल गजट। इसके संस्थापक कौन थे बताओ? जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखना, एकदम रट्टा मार लो एकदम कि प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। और उसके संस्थापक कौन थे सपना? जेम्स ऑगस्टस हिकी। ठीक है, याद रखना। उसके बाद जो है कहेगा हिंदू पैट्रियट के अध्यक्ष कौन थे? समाचार पत्र जो है के संस्थापक कौन थे? पहला मारो स्टार, तीसरा मारो स्टार। सोम प्रकाश, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोम प्रकाश के संस्थापक कौन थे? द्वारकानाथ विद्याभूषण। स्टार मारो। और इसमें क्या हुआ, सेंसर जब लागू हुआ था तो बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में ये न्यूज समाचार पत्र ट्रांसफर कर लिया था अपना लैंग्वेज। तो यही सोम प्रकाश है। कहेगा इंडियन मिरर के संस्थापक कौन थे? इसको भी स्टार मारो, बहुत इंपॉर्टेंट है, देवेंद्र टैगोर। अमृत बाजार पत्रिका, हाँ, मोतीलाल नेहरू और शिशिर कुमार घोष। बेसिकली शिशिर कुमार घोष रहता, इधर उगम क्वेश्चन पूछा था, इसको स्टार मारना। अमृत बाजार पत्रिका के लेख संस्थापक कौन थे? शिशिर कुमार घोष, याद रखना है। द हिंदू, जैसे अभी तुम लोग भी कोई अगर तुम लोग का भाई दोस्त वगैरह यूपीएससी का तैयारी करता है तो वहां हम लोग को पढ़ना पड़ता है द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते थे, यही वो द हिंदू न्यूज़पेपर है। ठीक है, और इसका स्थापना कब हुआ था? 1878 ईस्वी में। और कहेगा इसके संस्थापक कौन थे? वीर राघवाचारी। इसको बहुत स्टार मारो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था, ये वाला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी में आया था। केसरी पत्रिका के रचनाकार कौन थे? संस्थापक बाल गंगाधर तिलक। और इसी में पूछ लिया जाएगा केसरी पत्रिका किस भाषा में छपती थी? एक था केसरी और एक न्यूज़पेपर था बाल गंगाधर तिलक का ही था। ठीक है, मराठी जो अंग्रेजी में और केसरी मराठा में, मराठी भाषा में छपता था। कहेगा इंडिया पत्र के संपादक कौन थे? संस्थापक। इसको भी स्टार मारो, तीनों इंपॉर्टेंट है। कहेगा द इंडियन, इसको छोड़ दो। इंडियन ओपिनियन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, स्टार मारना। कहेगा युगांतर के संस्थापक कौन थे? भूपेंद्र नाथ दत्त। इसको भी स्टार मारो। कहेगा बंग दर्शन संस्थापक कौन थे? बंकिम चंद्र जी। स्टार मारो, स्टार। ब्यूटी, ये स्टार क्यों नहीं मार रही हो नेहा? हाँ पूजा, स्टार मारो, स्टार मारो। द लीडर के संस्थापक कौन थे? मदन मोहन मालवीय। स्टार मारो। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडिया, ये तो कई बार क्वेश्चन पूछा है दरोगा बीपीएससी में, यूपीएससी में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी संस्थापक कौन थे? इसको एकदम 100% याद रखना, स्टार जिसमें मार रहे हैं सब एकदम रवि याद रहना चाहिए। इंडिपेंडेंस के लेखक कौन थे? संस्थापक मोतीलाल नेहरू। स्टार मारो। नवजीवन के संस्थापक, इसको भी स्टार मारो। क्योंकि यंग इंडिया, ये तुम लोग जानते हो, महात्मा गांधी। वही आ जाएगा न्यू इंडिया तो एनिमेशन। देखो गरम दल, देखो शिवरानी देखो फटाफट जवाब दे रही है। यंग इंडिया तो देख लिए। उसके हिंदुस्तान टाइम्स अभी भी न्यूज़पेपर आता है, के एम पनिकर। इसको भी स्टार मारो। और हरिजन, इसके लेखक कौन थे? महात्मा गांधी। ये सब जितना बताया इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो बिहार दरोगा का 5 क्वेश्चन करते हैं, फिर तुम लोग को छुट्टी देंगे। चलो उधर से हमको बताइए, ये बताइए। नहीं साइमा नहीं, रश्मि बताइए। रश्मि, ये तुम देखी हो बोरिंग वोरिंग? देखी हो बोरिंग? हाँ, बोरिंग वगैरह, या फिर जो है इसको कह सकते हैं बांध। बांध, इसमें बांध में पानी जमा किया जाता है ना, पानी जमा करके। तो इस बांध में कौन सा ऊर्जा होता है? रश्मि को बोलने दो, रश्मि बताओ। और इसका एक क्लू देते हैं। पहले, अब तो बैटरी वाला घड़ी नहीं पहनती हो ना, कोई जो लड़की घड़ी पहनती हो, घर में देखना पुराना जमाना का जो घड़ी होगा HMT, उसमें से तो चाबी देना पड़ता था। याद है किसी को? किसी घर में था? हाँ, पहले शादी ब्याह में वही मिलता था लड़का को, तिलक में साइकिल मिलता था, रेडियो मिलता था, घड़ी मिलता था, छाता मिलता था ना रवि। तो उसमें वही वाला घड़ी मिलता था, चाबी वाला। तो किसी घर में होगा देखना, उसमें भी चाबी में वही ऊर्जा रहता है जो कि बांध में रहता है। तो वो कौन सा ऊर्जा है रश्मि बताओ? बताओ रश्मि, ऑप्शन दे रहे हैं रश्मि।
इस क्वेश्चन को ध्यान से रखना, यही तुम्हारे बिहार पुलिस में आएगा। स्थितिज ऊर्जा, सौर ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा। हाँ, स्थितिज ऊर्जा को याद रखना है, ठीक है। यह क्या एक विशेष अवस्था के कारण से होता है, जैसे यहाँ पर क्या रखा हुआ है, यहाँ सब जब जाएगा छोड़ेगा तो पानी कितना रफ्तार में जाएगा, तो यही स्थिति ऊर्जा का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, हाँ, भारत एक कैसा राष्ट्र है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू मुस्लिम राष्ट्र, इनमें से कोई नहीं। अच्छा ये बताओ रवि, धर्मनिरपेक्ष जो है या पंथ निरपेक्ष कौन से संविधान संशोधन से जोड़ा गया था? 42वां संविधान संशोधन 1973। कौन सा 3 शब्द बीपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, कौन कौन सा बताओ? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ठीक है। चलो अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, इसके बाद छुट्टी देंगे तुम लोग को। हाँ, 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया था बताओ? हाँ, महिला दिवस। देखो तुम तैयारी बढ़िया से कर रही हो, ऐसे ही क्या, देखो कलम, अब जैसे तुमको याद था 8 मार्च को कौन सा मनाया था, हाँ? याद था तो बोली क्यों नहीं, और नहीं याद था तो क्या करोगे, कॉपी में फटाक से लिखोगे ना। ये रश्मि, तुम भी किताब को भी समेट के बैठ गई हो, जल्दी से किताब निकाल के लिखो तो 8 मार्च लिखो तो जल्दी। ये सब क्वेश्चन तुम लोग भी, तुम तीनों भी लिख लिया करो, ये सब क्वेश्चन दरोगा में पूछा जाता है, ठीक है। देखो आगे सूचना हो गया क्या जी, विश्व महिला दिवस, ठीक है। चलो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, थैंक यू क्लास।